सोशल मीडिया अ ट्रैप। कितना स्ट्रेंज है ना, आप सिर्फ एक नोटिफिकेशन चेक करने के लिए अपना फोन ओपन करते हो, बस एक, और वो एक नोटिफिकेशन आपके 2 मिनट को 2 घंटे में कब बदल देता है आपको पता भी नहीं चलता। नोटिफिकेशन है जो फोन की, वो हमारे ब्रेन के लिए एक जंक फूड है। But social media seriously messes up the brain and you become addicted. आज हर कोई बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक लगे हुए दिन रात रील्स को स्क्रॉल करने में, शॉर्ट्स को देखने में, अननेसेसरी पोस्ट करने में, हैशटैग बर्थडे पार्टी, हैशटैग न्यू पोस्ट, हैशटैग एनिवर्सरी पार्टी। लेकिन क्या आपको अंदाजा भी है ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके ब्रेन को कितने बुरे तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं? Because all of our minds have been under constant assault for years. The way the mind functions, the way people interact has changed so significantly in the last 10 years you wouldn't believe. If you go to a party today as opposed to a party 10 years ago, they look completely different. People are acting differently. People are on their phones now than ever used to be. Even now, people will go to places only to get an Instagram picture, even if they don't enjoy the place. It's all about pretending they're having fun as opposed to actually having fun. The entire paradigm of society and how we interact has now changed. जब आप इन रील्स को देख रहे होते हो तो आपका ब्रेन 10 से भी ज्यादा इमोशंस को प्रोसेस कर रहा होता है। हंसी, गुस्सा, मोटिवेशन, सैडनेस, एक्साइटमेंट, कंपैरिजन, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि हमारा दिमाग शांत रहे। तो आपको खाली वो एक क्लाउड में, बबल में रख करके कि ओके आप वही चीज देखते हो, अच्छी चीज आप इंस्टाग्राम पे कंज्यूम कर रहे हो, बट व्हेन यू जस्ट कीप इट असाइड एंड यू थिंक अबाउट योर लाइफ कि आपने क्या करा, आपको क्या मिला उससे, तो यू जस्ट फील यू हैव डन नथिंग। रिग्रेट भी बहुत होता है कि मेरी लाइफ इज लाइक फॉलिंग अपार्ट, आप कहीं नहीं हो, अकेडमिक्स में नहीं हो। एंड देन उसके बाद सोशल मीडिया पे जब आप एजुकेशनल कंटेंट में लोगों को देखते हो कि ओके पीपल आर डूइंग दिस डिग्री, दैट डिग्री, रिसर्च पेपर पब्लिशिंग, दिस सोसाइटी और व्हाटएवर दैट इज, बट आप सिर्फ और सिर्फ रील्स में टाइम गवा रहे हो। तो कभी कभी इन वीडियोज और शॉर्ट्स को देखने के बाद आप पूरा दिन डिप्रेस्ड रहते हो, कंफ्यूज रहते हो, बस दिन भर सोचते रहते हो मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों नहीं हूँ, और इस तरह आपका पूरा दिन बस एक कमरे में बीत जाता है। कई बार पूरा दिन निकल जाता है बिना कुछ बोले। जैसे लास्ट मैंने सैटरडे को मम्मी से बात की, उसके बाद एक वर्ड भी नहीं बोला है। फ्रेंड से दूर हो गया हूँ, और अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो शायद नम भी हो जाऊंगा। अभी ऐसा लगने लगा है कि मेरी आवाज भी थोड़ी लड़खड़ा रही है। आज इस दुनिया में लगभग 820 करोड़ लोग रह रहे हैं, जिसमें से 4.8 बिलियन पीपल सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, और ये नंबर हर साल बहुत ही तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। आज हर दिन लगभग 4 लाख लोग सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं। लेकिन क्यों आज ये नंबर इतना ज्यादा बढ़ते ही जा रहा है? क्यों आज लोग सोशल मीडिया से जुड़ते ही जा रहे हैं? तो चलिए इस कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री में सोशल मीडिया के ट्रैप को समझते हैं। अगर हमारे देश में हर साल 49-50 मिलियन लोग ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, तो 169 मिलियन हो रहे हैं सोशल मीडिया एडिक्ट। You're dealing with an addicted generation. This is a big time bomb ticking. These kids who commit suicide, you go look at their Instagrams, you would have no clue. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. People who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time. It'll destroy relationships, it'll cost time, and it'll cost money, and it'll make your life worse. आज से 30 साल पहले ना ही हमारे पास कोई सोशल मीडिया था और ना ही कोई स्मार्टफोन जैसी चीज थी। तब हम इंसान अपने खाली समय में एक दूसरे से बातें करके घंटों बिता दिया करते थे। लोग लोगों के पास जाते थे, बच्चे अपने घर से बाहर निकलकर अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। और फिर 1990s के एंड होते होते इंटरनेट दुनिया में तेजी से स्प्रेड होना शुरू हुआ, और साल 1997 में पहली बार एक प्लेटफॉर्म आया जिसका नाम था 6 डिग्रीज, जहाँ लोग अपना पर्सनल प्रोफाइल बना सकते थे। उस वक्त ये कॉन्सेप्ट बहुत नया था कि दुनिया के अलग अलग कोने में बैठे लोग एक दूसरे से इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे और भी प्लेटफॉर्म्स आने शुरू हुए। जैसे साल 2004 में फेसबुक को मार्क जुकरबर्ग और उनके टीम ने लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म का मेन पर्पस था लोगों को ऑनलाइन कनेक्ट करना, ताकि दुनिया के अलग जगहों पर बैठे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रह सके। उसके बाद साल 2005 में यूट्यूब को स्टीव चेन, चैड हर्ली और जावेद करीम ने लॉन्च किया।
मीडिया ये एक रिवॉल्यूशनरी प्लेटफॉर्म था जहां लोग अपनी वीडियोस दुनिया के साथ शेयर कर सकते थे। एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, लर्निंग सब कुछ बस एक क्लिक में अवेलेबल होने लगा। और देन साल 2010 में इंस्टाग्राम को केविन सिस्ट्रोम ने लॉन्च किया। इसका पर्पस था फोटोज और मोमेंट्स को इंस्टेंटली शेयर करना। Jack, thank you so much for being here. Question number 1, what the happened to Instagram? Oh man, I love that question. Okay, here's what happened. Web 2 sort of emerged in like 2005. The Web 2 companies were like Instagram, Facebook, YouTube. The amazing thing about Web 2 was you could like subscribe to a creator. You could follow them, and then you would see the rest of their work as it came to you in the future. This was a new thing. Before Web 2, the internet was mostly read-only. Like you log in via AOL or something, and you like can just like read the news. But the amazing thing about Web 2 was, for the first time, like people could upload, they could share, they could like broadcast their ideas, and the most profound piece of internet architecture came out of that time. इनिशियली ये सारे प्लेटफॉर्म्स लोगों की लाइफ को और इजियर और कनेक्टेड बनाने के लिए बनाई गई थी। उस वक्त आप कह सकते हो कि सोशल मीडिया एक ऐसा जगह था जहां लोग कुछ वक्त बिताया करते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया एक ऐसा जगह बन चुका है जहां से लोग बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। ऑब्जर्व करते हुए मैं देखा, जब वो बोर्डिंग गेट पे हमारी लाइन लगी हुई है, ठीक है, 70% लोग फोन पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई इंस्टाग्राम देख रहा है, कोई फोन पे बातें कर रहा है। 70%। ये माहौल पहले 10 साल पहले नहीं था। एक रिसर्च कहता है कि 70% लोग रात को लेटे लेटे बस मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं। ना ही कोई मूवी देखने के लिए, ना ही कोई गाने सुनने के लिए, बस इंस्टाग्राम, एक्स या गॉसिप के सब क्रेडिट स्क्रॉल करते रहते हैं, जिससे रात को एंजाइटी बढ़ती है। 2020 में मैक्वायर डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर था डूम स्क्रॉलिंग। अब ये डूम स्क्रॉलिंग क्या है? वही जो आप करते हो, फोन पे ना जाने कितने समय के लिए बस स्क्रॉल करते रहते हो, एक के बाद एक नेगेटिव न्यूज कंज्यूम करते रहते हो, और फिर आपको लगता है द वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्यों हम बिना रुके रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं? आखिर कैसे ये सोशल मीडिया हमारे ब्रेन को मैनिपुलेट करते हैं? देखो, जब आप मोबाइल फोन्स को देखते हो तो उससे ब्लू लाइट्स निकलती है जो आपके ब्रेन के स्लीप सिस्टम, मूड और फोकस पर धीरे धीरे कंट्रोल करने लगता है। आपका फोन बस आपको दिखाता नहीं है, ये आपके दिमाग और आपके एक्शंस को भी कंट्रोल करने लगता है। हर ऐप, हर कलर स्कीम, हर एनिमेशन आपके ब्रेन को ट्रिक करने के लिए डिजाइन की गई होती है। ये आपके डोपामिन को टीज करता है और आप बस स्क्रॉल करते रहते हो बिना रुके। अब ये डोपामिन क्या है? डोपामिन एक ऐसा केमिकल होता है जो आपके एक्शंस को कंट्रोल करता है। जब आप बहुत गुस्सा होते हो, बहुत खुश होते हो, या फिर आप बहुत एक्साइटेड होते हो। Every time you do something that is good for survival, like find a high calorie fruit, for example, or hunt an animal, or run away from a predator, or find somebody to mate with, there is a chemical in the brain called dopamine which gets released. मैं अगर साइंटिफिकली एक्सप्लेन करूं तो इसे कहते हैं न्यूरो विजुअल मैनिपुलेटर, जिसमें आपके विजुअल इनपुट्स आपके ब्रेन के डिसीजन और इमोशंस को हैक करते हैं। और यही वजह है कि आज डूम स्क्रॉलिंग, लेट नाइट बिंग और मूड स्विंग कॉमन हो गए हैं। सो द क्वेश्चन इज, आखिर कैसे सोशल मीडिया हमारे ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है? क्यों हम किसी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं? क्यों साइलेंस अब हमें इतना अनकंफर्टेबल लगने लगा है? और क्यों हम अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट करते हुए भी रुक नहीं पा रहे हैं? क्या ये सिर्फ लैक ऑफ डिसिप्लिन है या फिर इसके पीछे कुछ और ही चल रहा है? टू अंडरस्टैंड दिस, हमें समझना होगा कि सोशल मीडिया एक्चुअली हमारे ब्रेन के साथ कर क्या रहा है। ये है हमारा ब्रेन, और जो आप देख रहे हो वो है ब्रेन का डोर्सोलैटरल कॉर्टेक्स। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये है हमारा ब्रेन का वो पार्ट जो फोकस, अटेंशन और डिसीजन मेकिंग पावर को कंट्रोल करता है। और सोशल मीडिया का सबसे पहला अटैक इसी जगह पे होता है। एक बार नोटिस करो, क्या आजकल तुम या तुम्हारे आसपास के लोग बात करते करते बीच में ही भूल जाते हैं कि वो क्या बोल रहे थे? ऐसा पहले इतना कॉमन नहीं था, लेकिन अब ये बहुत ही नॉर्मल हो गया है। इवन मैंने खुद नोटिस किया है कि जब मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ तो बीच में ही मैं भूल जाता हूँ कि एक्चुअली मुझे बोलना क्या था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस तरह की चीजें हमारे साथ हो क्यों रही है? तो चलो इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। लेफ्ट साइड में जो बच्ची है वो तुम्हारे पेरेंट्स जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है। उसे अटेंशन चाहिए, लेकिन उसकी माँ एक साथ बहुत सारे काम कर रही है जैसे नॉर्मली मदर्स करती हैं। तो बच्ची क्या करती है? टेंट्रम, रोना, चिल्लाना, ताकि माँ उसकी तरफ अटेंशन दे, और इवेंचुअली माँ उसको अटेंशन दे देती है। अब आते हैं राइट साइड वाले इमेज पे।
ये मॉडर्न जनरेशन का किड है। इसके पेरेंट्स ने इसे एक टैबलेट दे दिया और इंटरनेट का अनलिमिटेड डोपामिन ड्राइवन कंटेंट, ताकि ये चुप रहे, ताकि टेंट्रम्स ना करे। लेकिन इस बच्चे को भी ये समझ नहीं आ रहा कि धीरे धीरे वो अपनी अटेंशन देने की एबिलिटी खो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन स्पेशली प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ज्यादा डोपामिन को बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत तेजी से कंज्यूम कर रहा है। और जब ब्रेन को इतने फास्ट डोपामिन स्पाइक्स की आदत पड़ जाती है तो ब्रेन का नॉर्मल बेसलाइन ही चेंज होने लगता है। मतलब अब हमारे ब्रेन को स्लो और सिंपल चीजें बहुत बोरिंग लगने लगती है। और इसी वजह से आज के जेनजीज को स्लो इंटरनेट इरिटेट करते हैं, लॉन्ग वीडियोस बोरिंग लगते हैं और बच्चे बहुत कम एज में ही अटेंशन प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। What's wrong? रिसर्चर्स भी सजेस्ट करती है कि साल 2003 में एवरेज ह्यूमन अटेंशन स्पैन अराउंड 2.5 मिनट्स हुआ करता था और आज कई केसेस में ये 47 सेकंड से भी नीचे चला गया है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ अटेंशन स्पैन तक लिमिटेड नहीं है। असली प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली डिफरेंट इमोशंस और कंटेंट्स को प्रोसेस करना शुरू करता है। सोचो, एक सेकंड में हम एक फनी मीम देख रहे हैं, दूसरे सेकंड में एक इमोशनल वीडियो, फिर मोटिवेशन, फिर न्यूज, फिर एंगर, फिर एंटरटेनमेंट, और ये सब सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर। एक्चुअली बात ये है कि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली इतने फास्ट इमोशनल स्विचिंग के लिए डिजाइन नहीं था। ह्यूमन ब्रेन को एक थॉट को प्रोसेस करने में टाइम लगता है, लेकिन सोशल मीडिया हमारे ब्रेन को कंटिन्यूसली नेक्स्ट स्टिमुलेशन की तरफ पुश करता रहता है और धीरे धीरे हमारा फोकस फ्रेगमेंटेड होने लगता है। इसी वजह से आज बहुत सारे लोग किसी चीज पे डीपली कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, बुक्स बोरिंग लग रही है और साइलेंस अनकंफर्टेबल। क्या आपने कभी नोटिस किया, कभी कभी आप इंपॉर्टेंट चीजों को इंस्टेंटली भूल जाते हो, लेकिन वही रैंडम रील्स, शॉर्ट क्लिप्स या मीम्स याद रह जाते हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन अब इंफॉर्मेशन को डीपली प्रोसेस करने की बजाय उसे रैपिडली कंज्यूम करने की आदत डाल चुका है। और जब ब्रेन कॉन्स्टेंटली ओवरलोडेड रहे तो वो सिर्फ मेंटली टायर्ड नहीं होता, वो इमोशनली भी अनस्टेबल होने लगता है। और इसी वजह से आज इतने सारे यंग पीपल बिना रीजन के थके हुए फील करते हैं, बिना रीजन के एंजियस फील करते हैं। और शायद ये सब इतना नॉर्मल हो चुका है कि हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हमारा ब्रेन अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आखिर कैसे हम इस सोशल मीडिया से बचे, कैसे इस एडिक्शन को दूर करें और कैसे हम अपने ब्रेन को एक सही डायरेक्शन में ले जाएं? सो लेट्स फाइंड द आंसर। आज इस दुनिया में मिलियंस ऑफ पीपल सोशल मीडिया से एडिक्ट हो चुके हैं और इन मिलियंस ऑफ पीपल में सबसे ज्यादा परसेंटेज है अडल्ट्स और टीनेजर्स का, क्योंकि इन्हें लगता है शॉर्ट्स और रील्स देखने से हमारा फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी दूर होता है, जो सबसे बड़ा इल्यूजन है। लेकिन प्रॉब्लम सोशल मीडिया की नहीं है, प्रॉब्लम है उसका अनकंट्रोल यूज। क्योंकि वही सोशल मीडिया जो किसी का अटेंशन डिस्ट्रॉय कर सकता है, वही किसी को नॉलेज, अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ भी दे सकता है। डिफरेंस बस एक चीज का है, कंट्रोल। आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया को यूज नहीं कर रहे, बल्कि वो सोशल मीडिया के थ्रू यूज्ड हो रहे हैं। आप खुद सोचो, क्यों आपको बार बार वही रील्स, वही शॉर्ट्स, वही वीडियोस दिखते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं? आखिर कैसे ये इंस्टाग्राम, ये यूट्यूब, ये फेसबुक को पता चल जाता है कि आपको क्या देखना अच्छा लगता है और क्या नहीं? लेकिन इस एडिक्शन से बाहर निकलने का ये स्टेप नहीं है कि आप सब कुछ डिलीट कर दो और देन सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप है रियलाइज करना कि तुम्हारा अटेंशन वैल्यूएबल है, तुम्हारा फोकस वैल्यूएबल है, तुम्हारा ब्रेन वैल्यूएबल है। और हर बार जब तुम बिना रीजन के, बिना रुके स्क्रॉल करते हो, तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते हो, तुम अपनी मेंटल एनर्जी भी लूज कर रहे होते हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरह आपका ब्रेन कांस्टेंट स्टिमुलेशन की आदत को अडेप्ट किया, उसी तरह कामर और फोकस को भी अडेप्ट कर सकता है। और उसकी शुरुआत होती है साइलेंस से। आप कभी कभी अकेले किसी शांत जगह पे बैठो, विथ नो फोन, नो म्यूजिक एंड नो स्क्रोलिंग, सिर्फ अपने थॉट के साथ बैठो। शुरुआत में आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि हमारा ब्रेन कांस्टेंट डोपामिन का एडिक्ट हो चुका है। लेकिन जब आप इस प्रोसेस को अपना हैबिट बना लोगे तो आपका फोकस वापस इंप्रूव होने लगेगा और तुम्हारा माइंड कामर फील करेगा। और शायद इसीलिए आज के टाइम में सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं है जो हमेशा इंटरनेट पे एक्टिव रहता है, बल्कि वो है जो अपने अटेंशन, अपने माइंड को कंट्रोल करना जानता है। क्वेश्चन बस इतना है, क्या तुम उस टूल को कंट्रोल करोगे या वो टूल तुम्हें कंट्रोल करेगा?